दोस्तों, रागिनी जिसकी उम्र 21 वर्ष रहती है। रागिनी का पति इंजीनियर रहता है, उम्र 32 वर्ष रहती है। रागिनी की शादी को हुए अभी 1 साल हो रहा होता है। परिवार में खुशियां रहती हैं। पति अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन शादी का 1 साल हो जाने के बाद भी रागिनी पेट से नहीं हो रही थी। इसी चीज को लेकर के अक्सर पति और पत्नी में अनबन रहने लगती है। हम आपको ये पति और पत्नी की पूरी कहानी सुनाएंगे कि अंत में क्या हुआ। बेहद अच्छी कहानी है, पारिवारिक कहानी है, हर किसी को सुननी चाहिए। पति और पत्नी में अगर इस तरीके से मनमुटाव रहने लगता है, पत्नी पेट से नहीं हो रही होती है, तो अक्सर बात तलाक तक पहुंच जाती है। लेकिन रागिनी के साथ जो हुआ वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक ऐसी महिला की कहानी। लेकिन इससे पहले कि आपको पूरी कहानी सुनाऊं, मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरे प्रिय सब्सक्राइबर आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ। आप लोग हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। अगर आप कोई घटना सुनना चाहते हैं, कोई कहानी सुनना चाहते हैं, किस प्रकार की सुनना चाहते हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर, क्योंकि आप हमारे साथी हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं। चलिए अब सुनाते हैं आपको पूरी कहानी रागिनी की। रागिनी जो बेहद सुंदर रहती है, सुशील रहती है। रागिनी जिसके पिता का देहांत हो जाता है, 3 बहनें रहती हैं। माँ किसी तरीके से स्कूल में पढ़ा कर अपनी बेटियों की शादी ब्याह कर देती है और कुछ दिन बाद रागिनी की माता का भी देहांत हो जाता है। अब रागिनी के जीवन में कोई नहीं रह जाता है सिवाय पति के। अब जब ब्याह करके रागिनी आती है तो शुरू में तो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। पति और पत्नी के बीच सारी चीजें, संबंध अच्छे से चल रहे होते हैं। रागिनी को लगता है कि 1 साल बाद उसकी गोद भर जाएगी। लेकिन शादी का 1 साल होता है, इसके बाद भी रागिनी पेट से नहीं हो पाती है। अब पति और पत्नी में अक्सर वाद विवाद रहने लगता है। ऐसी ये थी, पति और पत्नी में इतना ज्यादा वाद विवाद होता है कि रागिनी का पति सुरेश घर छोड़ करके चला जाता है। अब रागिनी जो कि अपने ऑफिस में काम करने वाले ही जो उसके कलीग होते हैं, उनसे नजदीकियां बढ़ा लेती है। और नजदीकियां भी इतनी बढ़ जाती है कि रागिनी का उनके साथ कई रातें उनके फ्लैट पर रुकना, ये सारी चीजें होने लगती हैं। अब जब ये बात सुरेश को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा परेशान होता है। पत्नी को समझाता है, लेकिन पत्नी मानने का, समझने का कोई नाम ही नहीं लेती है। अब इसके बाद सुरेश एक दिन रागिनी को रंगे हाथों पकड़ लेता है। पति और पत्नी में बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। बीसी गुस्सा में रागिनी तो घर छोड़ करके चली जाती है। अब पति जो कि काफी ज्यादा परेशान रहता है, वो बैंक जा रहा होता है क्योंकि मैनेजर रहता है, काफी ज्यादा टेंशन में होता है। अब रोड क्रॉस करते समय ही इतना ज्यादा टेंशन होने की वजह से आमने सामने कौन सी गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रहा है, ये मनोज नहीं देख पाता है और फिर उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। जैसे ही ये बात परिवार को पता चलती है तो परिवार रो रो करके बुरा हाल होता है। अब मनोज का पोस्टमार्टम होता है। सास जो कि
अपनी बहू को घर से निकाल देती है और कहती है कि तुम तो मेरे बेटे को खा गई, और वैसे भी तुम्हारा चाल चलन सही नहीं है। अब रागिनी अपने उसी कलीग के पास पहुंचती है जिसका उसके साथ अफेयर चल रहा होता है। अब वो कलीग जो कि रागिनी से कहता है कि देखो, हमारी पत्नी आने वाली है, ऐसे में हम तुम्हें अपने पास अभी नहीं रख सकते। अब रागिनी को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो इतनी रात को जाए तो कहाँ जाए, ना कोई दोस्त है, ना माता पिता है, ना कहीं ठिकाना है। जो बहनें हैं वो भी बहुत दूर रहती हैं, 2 दिन लगेगा उन तक पहुंचते में। रागिनी को कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए वो पूरी रात सड़कों पर ऐसे ही जनवरी के महीने में ठिठुरती हुई किसी तरीके से गुजारती है। उसे डर भी लग रहा होता है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, लेकिन सुबह तक वो वहीं बैठी रहती है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आता है करे तो क्या करे। फिर से वो अपने उस कलीग के पास जाती है। जब कलीग के पास जाती है, देखती है कि वो अपनी पत्नी के साथ रासलीला में लगा हुआ है। अब चूंकि रागिनी उस कलीग से, यानी कि जिस ऑफिस में वो दोनों एक दूसरे से काम करते थे, प्यार करने लगती है और उससे शादी करना चाहती है, क्योंकि रागिनी अब उस कलीग की बेटे की मां बनने वाली थी, यानी कि पेट से हो गई थी। अब उसे यह बर्दाश्त नहीं होता है, वो कमरे में घुस जाती है। अब उन तीनों में काफी ज्यादा कहा सुनी होती है, और जो कलीग होता है साफ कह देता है कि हम अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं। अरे तुम तो अपने ही पति को खा गई, और अपने पति के होते हुए तुम मेरे पास आई। अब जब रागिनी ये सारी बातें सुनती है तो उसे बहुत रोना आता है। इधर जो कलीग रहता है वो धक्के मार करके, कलीग और उसकी पत्नी वो दोनों रागिनी को धक्के मार करके अपने फ्लैट से बाहर निकाल देते हैं। अब रागिनी के पास ना तो खाने के पैसे होते और ना ही रहने को मकान होता है। रागिनी दर दर की ठोकरें खा रही होती है। वो रेलवे स्टेशन पर जाकर खामोश बैठ जाती है। होश नहीं रहता है उसे कि अब वो करे तो क्या करे। उसे पछतावा भी हो रहा होता है कि उसने अपने पति के साथ जो किया शायद ये कर्मा है। वो अपने विचारों में गहरी डूब जाती है। उसे कुछ अता पता नहीं कि सामने क्या हो रहा है। तभी उसका पर्स भी चोरी हो जाता है। जब वो अपना पर्स खोजती है कि कुछ ले करके खा ही ले, पानी पी ले, तो उसके पास उसका पर्स नहीं होता है। वो बहुत परेशान होती है, क्योंकि उसके पर्स में उसका मोबाइल रहता है। उसमें ही उसके पति की शादी की, माता पिता की तस्वीरें होती हैं, और अब तो वो पैसे भी नहीं कमा रही है कि मोबाइल खरीद सकेगी। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, रोने लगती है। वो अपने नंबर पर फ़ोन करती है, उधर से फ़ोन उठता है 2-4 घंटे के बाद। रागिनी कहती है कि ये हमारा मोबाइल है, आपके पास कैसे आया? वो व्यक्ति कहता है कि अगर तुम्हें अपना मोबाइल चाहिए तो फिर तुम हमारे पास आ जाओ। अब रागिनी बिना सोचे समझे उस व्यक्ति के पास पहुंच जाती है, और फिर रागिनी को उसका मोबाइल तो नहीं मिलता है, लेकिन वहां रागिनी के साथ वो आदमी गलत काम करता है। रागिनी उससे अपना मोबाइल मांगती है, लेकिन वो आदमी उससे उसका मोबाइल नहीं देता है, बल्कि रागिनी को धक्के मारकर निकाल देता है। रागिनी रोते हुए वहां से चली आती है। फिर से वो फोन करती है। वो आदमी रागिनी को बुलाता है, वही सारी चीजें करता है, और फिर उसके बाद रागिनी को वहां से निकाल देता है। रागिनी थक चुकी थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसे अपना मोबाइल वापस चाहिए था। रागिनी को समझ नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसे अपना मोबाइल वापस चाहिए था। उस मोबाइल में उसकी पुरानी यादें थी, उसके पति की तस्वीरें थी, जिनके सहारे वो जी रही थी, और अब पछता रही थी कि काश अगर वो अपने पति के साथ ऐसा नहीं करती, आज उसका पति जीवित होता तो वो दर दर की ठोकरें ना खा रही होती।
फिर से वो मोबाइल लेने उस आदमी के पास जाती है, लेकिन इस बार वो आदमी अकेला नहीं रहता है, बल्कि उसके दोस्त भी उसके साथ रहते हैं। वो लोग रागिनी को बंधक बना लेते हैं और फिर रागिनी के साथ ये सारी चीजें होती रहती हैं। रागिनी बार बार अपना मोबाइल मांगती है, लेकिन उसे अपना मोबाइल नहीं मिल रहा होता है। वो भीख मांगती है कि मुझे मेरा मोबाइल दे दो, लेकिन रागिनी को उसका मोबाइल नहीं मिलता है। अंत में रागिनी किसी तरीके से उनके चंगुल से निकलती है और अपने सास के पैरों में जाकर गिर जाती है। सास चूंकि वो उनकी बहू रह चुकी है, जब पूरी बात सुनती है तो उनके मन में रागिनी के लिए दया फूट पड़ती है। वो रागिनी को लेकर के थाने जाती है, FIR दर्ज कराती है। इसके बाद पुलिस उन आरोपियों तक पहुंचती है, लेकिन रागिनी अब भी एक रट लगाए हुई थी पुलिस वालों से कि हमारा मोबाइल दिलवा दीजिए। पुलिस वाले रागिनी को धैर्य बधाते और कहते हैं कि आपका मोबाइल सुरक्षित है, बस हम जांच के लिए रखे हुए हैं। कुछ जांच पड़ताल करने के बाद आपका मोबाइल आपको लौटा देंगे। अब 1 हफ्ते बाद रागिनी का मोबाइल रागिनी को मिल जाता है। अब रागिनी मोबाइल पा करके बहुत खुश होती है, क्योंकि उसमें उसके पति की वीडियोज रहती हैं, वो सुनहरे पल रहते हैं, वो यादें रहती हैं जो रागिनी ने अपने पति के साथ बनाई थी। अब रागिनी अपनी सास के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो देखा ना दोस्तों आप लोगों ने किस तरीके से एक गलत कदम हमारा जीवन बर्बाद कर देता है, हमें नरक के द्वार तक ले जाता है। रागिनी ने कितना कुछ सहा। यहाँ पर किसकी गलती है? रागिनी की, उसके पति मनोज की, या फिर उसकी सास की? क्या सास को ऐसा करना चाहिए था अपने बहू के साथ? उसे दर दर भटकने के लिए, तड़पने के लिए और ऐसे लोगों के चंगुल में फंसने के लिए छोड़ना चाहिए था? क्या रागिनी के पास और भी बहुत से रास्ते थे? अगर पेट से नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि पति से वाद विवाद किया जाए, किसी और पुरुष के पास चला जाया जाए, अपने पति को धोखा दिया जाए और फिर इसे डिप्रेशन टेंशन में आकर पति की दुर्घटना में किसी देहांत हो जाए। आप लोग अपनी अपनी राय लिख सकते हैं कि क्या रागिनी के पास रास्ते थे? यहाँ पर रागिनी ही गलत है या फिर उसका पति, उसकी सास? लिखिएगा सब। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।